दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात, सिर्फ एक रात, किसी की पूरी जिंदगी को कैसे उजाड़ सकती है? वह रात जो हर लड़की के लिए सपनों की शुरुआत होती है, जब वह अपनी नई जिंदगी के रंगीन ख्वाबों में खोई होती है। वही रात अगर काले बादलों में तब्दील हो जाए तो क्या होता है? यह कहानी ऐसी ही एक लड़की निदा की है, जिसके लिए शादी की पहली रात न सिर्फ एक खौफनाक सपना बन गई, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर गई। ये कहानी सिर्फ निदा की नहीं, बल्कि हर उस बेटी की है जो अपने ख्वाबों, अपनी इज्जत और अपनी उम्मीदों को लेकर ससुराल जाती है, लेकिन किस्मत उसे वो जख्म दे जाती है जिसका कोई मरहम नहीं। निदा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी दुनिया एक पल में बिखर गई? आखिर वो कौन सा राज था जिसने उसे बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार साबित कर दिया? क्या यह सब एक सोची समझी साजिश थी या फिर कुदरत का बेरहम फैसला? आइए इस दिल दहला देने वाली कहानी को सुने और जानें कि कैसे निदा की जिंदगी अपनों की हसद और मक्कारी की भेंट चढ़ गई। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया राज्य खुलेगा जो आपके दिल को छू जाएगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं निदा की कहानी। कहानी की शुरुआत। निदा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार से था, जहां मोहब्बत और इज्जत की कदर सबसे ऊपर थी। उसका घर छोटा सा था, मगर उसमें प्यार की गर्माहट हमेशा बनी रहती थी। निदा की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था उसका भाई फिराज और उसकी भाभी सना। निदा की उम्र जब महज 5 साल थी, तभी उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। उसकी मां की आखिरी सांसों में फिराज ने कसम खाई थी कि वह अपनी छोटी बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिराज ने निदा को अपने बच्चों की तरह पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और उसे हर मुश्किल से बचाया। जब सना की शादी फिराज से हुई तो उसने भी निदा को अपनी बेटी की तरह अपनाया। सना निदा की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी, उसके लिए नई नई पकवान बनाती और उसकी हर मुस्कान पर अपनी जान न्योछावर करती। निदा भी अपनी भाभी को बेहद इज्जत देती थी। सना की एक आवाज पर वह लपक कर उसके पास पहुंच जाती और उसका हर हुक्म बजा लाती। घर में हंसी खुशी का माहौल था और निदा की जिंदगी किसी परी कथा से कम नहीं थी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में एक मोड़ आता है, निदा की जिंदगी में भी वह मोड़ जल्द ही आने वाला था। जब निदा 18 साल की हुई तो सना ने फिराज से बातचीत में उसकी शादी का जिक्र छेड़ा। फिराज, अब निदा की उम्र शादी की हो चुकी है, हमें उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए। यह उम्र ही है जब लड़कियां अपने घर बसा लेती हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करती हैं। सना की बात सुनकर फिराज ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो सना, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया कि हमारी निदा इतनी बड़ी हो गई है। तुम्हें जो सही लगे वही करो, कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, मैं जल्द से जल्द उसका निकाह करवाकर उसे रुखसत कर दूंगा। अल्लाह से दुआ है कि वह निदा के लिए आसानियां पैदा करे। सना ने फिराज की बात को गंभीरता से लिया और रिश्ता ढूंढने में जुट गई। उसने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और एक रिश्ता करवाने वाली आंटी को भी निदा की शादी की बात बताई। सना ने साफ साफ कहा, हमने निदा को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए उसका रिश्ता ऐसे घर में होना चाहिए जो उसकी कदर करे, उसकी इज्जत करे और उसे ढेर सारा प्यार दे। रिश्ता करवाने वाली आंटी ने सना को तसल्ली दी और कहा, ने फिक्र मत करो, मैं ऐसा रिश्ता लाऊंगी जो निदा के शान शौकत के लायक हो। कुछ ही दिनों बाद आंटी एक रिश्ता लेकर आई। लड़का, जिसका नाम जावेद था, एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी 2 बहनें थीं। जावेद का अपना छोटा सा कारोबार था, जिसे वह मेहनत और लगन से चला रहा था। वह देखने में भी खूबसूरत था और उसका स्वभाव इतना नरम था कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। जावेद के परिवार को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो न सिर्फ खूबसूरत हो, बल्कि घर को अपनेपन से सजा सके। सना को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। उसने फिराज से बात की और जावेद के परिवार के बारे में तफसील सुनकर फिराज भी खुश हो गया। उसने कहा, रिश्ता तो बहुत मुनासिब लग रहा है, ऐसा करो उन्हें किसी दिन चाय पर बुलाओ, मिलजुल कर बात करेंगे
और अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। जल्द ही जावेद का परिवार निदा को देखने आया। जैसे ही उन्होंने निदा को देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। निदा की सादगी और खूबसूरती ने सबका दिल जीत लिया। फिराज और सना को भी जावेद का परिवार बहुत पसंद आया। पहली ही मुलाकात में रिश्ता पक्का हो गया और दोनों पक्ष खुशी से झूम उठे। मंगनी के बाद निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। चूंकि यह पहले से तय था कि शादी जल्द होगी, इसलिए 1 महीने बाद की तारीख रख दी गई। शादी की तैयारियां और निदा की खुशी। निदा उन दिनों 7वें आसमान पर थीं। उसकी हर दुआ मानो कबूल हो गई थी। वह अपने होने वाले ससुराल के सपने देखने लगी थी। जावेद की तस्वीर को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कता था। वह अपनी भाभी सना की शुक्रगुजार थी, जिसने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था। सना भी निदा की खुशी देखकर फूली नहीं समाती थी। वह हर वक्त निदा की बलाएं लेती और उसके लिए दुआएं मांगती। फिराज ने भी निदा की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी बहन को दुनिया की हर खुशी देने की ठान ली थी। शादी का दिन आया और निदा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दुल्हन बनकर निदा ऐसी लग रही थी जैसे चांद जमी पर उतर आया हो। उसकी लाल जोड़े में सजी मुस्कान हर किसी को मोह ले रही थी। मेहमानों की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। जावेद भी अपने शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रहा था। दोनों की जोड़ी को देखकर लोग चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। हर कोई यही कहता कि यह जोड़ा एक दूसरे के लिए बना है। शादी की महफिल में निदा की शराफत और हुस्न के चर्चे हो रहे थे। रुखसती के बाद जब निदा अपने ससुराल पहुंची तो वहां उसका स्वागत बड़े प्यार और लाड से हुआ। जावेद की मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तुम हमारे घर की रौनक हो। जावेद की बहनें भी उसे अपनी सहेली की तरह मानने लगीं। निदा ने भी अपनी नई जिंदगी को बड़े प्यार से अपनाया। वह और जावेद मिलकर हर पल एक नई दुनिया बसाने में जुटे थे। सब कुछ इतना खूबसूरत था कि निदा को लगता था जैसे वह किसी ख्वाब में जी रही है। त्रासदी की शुरुआत। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक ना टिक सकी। शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि एक सुबह निदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे बार बार उल्टियां होने लगीं और उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। जावेद घबरा गया। उसने निदा से कहा, शायद तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। निदा, जो सुबह से ही निढाल थी, फौरन तैयार हो गई। जावेद उसे नजदीकी प्राइवेट अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने निदा की हालत देखी और कुछ टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट्स आईं तो जैसे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, निदा 3 महीने की हामिला है। यह सुनकर जावेद और निदा दोनों सदमे में डूब गए। जावेद ने हैरत और गुस्से से कहा, डॉक्टर साहब, यह कैसे मुमकिन है? हमारी शादी को तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। डॉक्टर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं वही बता रहा हूं जो रिपोर्ट्स कह रही हैं। आपकी बीवी हामिला है और बच्चा 3 महीने का है। निदा का चेहरा पीला पड़ गया। वह फटी फटी निगाहों से कभी डॉक्टर को देखती, कभी रिपोर्ट्स को। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जावेद ने उसे बिना कुछ कहे घर ले आया। कमरे में पहुंचते ही उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने निदा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और चीख कर कहा, यह किसका गुनाह है? तुम किसका बच्चा लेकर मेरे घर चली आई हो? निदा फूट फूट कर रोने लगी। वह कांपते हुए बोली, नहीं, खुदा की कसम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेगुनाह हूं। यकीनन कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने आज तक किसी गैर मर्द से नजरें तक नहीं मिलाई। लेकिन जावेद पर जैसे नफरत का साया सवार हो गया था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और शक था। उसने निदा की कोई बात नहीं सुनी। उसने उसे धक्के दिए, थप्पड़ मारे और फिर 3 बार तलाक 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 कहकर उसे घर से निकाल दिया। निदा, जिसके सपने कुछ ही दिनों पहले सजने शुरू हुए थे, अब टूटी उजड़ी हालत में अपने मायके लौट आई। मायके में वापसी और अपनों का बेरुखी। जब निदा अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी हालत देखकर फिराज और सना के दिलों पर जैसे हथौड़ा सा गिरा। फिराज ने कांपती आवाज में पूछा, निदा, यह क्या हुआ? तू इस हालत में क्यों लौटी? निदा अपने भाई के सीने से लगकर बस इतना कह सकी, भाई, सब खत्म हो गया। उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। इतना कहते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।
कई घंटों बाद जब निदा को होश आया तो उसने सारी बात अपने भाई और भाभी को बताई। उसने अपनी बेगुनाही की कस्में खाईं, मगर उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था। फिराज ने जोश में आकर कहा, निदा, घबराओ मत, मैं अलग अलग अस्पतालों में तुम्हारे टेस्ट करवाऊंगा। मुझे अपनी बहन पर पूरा यकीन है, जरूर कोई साजिश है। फिराज ने निदा को शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाकर टेस्ट करवाए, मगर हर बार नतीजा वही था। निदा 3 महीने की हामिला थी। अब फिराज का चेहरा भी बदलने लगा। उसकी आंखों में शक और गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। एक दिन वह गुस्से में चीख पड़ा, तो यह सच है? तुमने मेरा सिर झुका दिया। निदा, कौन है वह? किसके साथ मुंह काला किया? निदा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। निदा की तन्हाई वक्त गुजरता गया और निदा अपने ही घर में अजनबी बन गई। फिराज ने उससे मुंह मोड़ लिया और सना भी अब सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उससे बात करती थी। निदा दिन रात अपने कमरे में बंद रहती। वह न किसी से बात करती, न हंसती, न रोती। उसकी जहनी हालत बिगड़ती जा रही थी। वह हामिला थी, मगर उसे अपने होने वाले बच्चे की ना कोई खुशी थी, ना ही कोई फिक्र, क्योंकि वह खुद नहीं जानती थी कि यह बच्चा किसका है। निदा की हालत ऐसी हो गई थी कि वह खुद से बातें करने लगी थी। कभी बेवजह हंसती, कभी फूट फूट कर रोने लगती। उसकी रोने की आवाजें कमरे से बाहर तक सुनाई देती थीं। फिराज के लिए ये आवाजें नफरत का सबब बन चुकी थीं। एक दिन वह गुस्से में निदा के कमरे में घुसा और उसे बुरी तरह मारने लगा। निदा ने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। वह चुपचाप मार खाती रही, जैसे वह मान चुकी थी कि वह इसी काबिल है। फिराज ने उसे धमकी दी, खबरदार, अगर आज के बाद इस कमरे से तुम्हारी आवाज बाहर आई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। निदा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। अपने भाई का यह रवैया उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। वह सोचती थी, काश उसके पास कोई सबूत होता तो वह अपनी बेगुनाही साबित कर सकती, मगर उसके पास कुछ भी नहीं था। जमीला का खुलासा निदा की जिंदगी अब एक खामोश तूफान बन चुकी थी। वह ना नहाती, ना खाती, ना पीती। उसका कमरा साफ करने सिर्फ जमीला आती थी, जो घर की पुरानी मुलाजिमा थी। जमीला निदा के उलझे बालों को सुलझाती, उसे खाना लाकर देती और हिम्मत बंधाती, मगर निदा उस खाने को छूती तक नहीं थी। जमीला उसकी हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी। कई बार ऐसा लगता जैसे जमीला निदा को कुछ बताना चाहती थी, मगर हर बार वह चुप हो जाती। एक दिन जब जमीला ने निदा को बिल्कुल टूटी हालत में देखा तो वह खुद पर काबू ना रख सकी। वह फूट फूट कर रोने लगी। निदा ने उसे देखकर कहा, जमीला, तू क्यों रो रही है? ये मेरा नसीब है, मैं अपने मुकद्दर का लिखा भुगत रही हूं। जमीला ने कांपती आवाज में कहा, छोटी बीवी, मैं बहुत दिनों से आपको एक बात बताना चाहती थी, मगर डर की वजह से चुप थी। निदा ने थके लहजे में कहा, अब मुझे किसी बात का डर नहीं, जो कहना है कह डाल। जमीला ने कांपते हुए बताया कि निदा की शादी से पहले एक रात जब वह बर्तन धो रही थी, सना ने उससे एक गिलास दूध गर्म करने को कहा। जमीला ने दूध गर्म किया और सना को दे दिया। सना ने उस दूध में कुछ मिलाया और फिर निदा को जबरदस्ती पिलाया। थोड़ी देर बाद जमीला ने देखा कि सना का भाई जुबैर निदा के कमरे में गया। जमीला को लगा कि शायद कोई काम होगा, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, मगर जब निदा को हामिला होने की बात पता चली तो जमीला को वह रात याद आई। उसे यकीन था कि सना ने दूध में नशे की दवा मिलाई थी, जिसके बाद जुबैर ने निदा के साथ गलत किया। सच्चाई का खुलासा। जमीला की बातें सुनकर निदा सन्न रह गई। उसी वक्त दरवाजे के पास खड़े फिराज ने सब कुछ सुन लिया। वह सदमे में था कि उसकी अपनी बीवी ने उसकी बहन के साथ इतनी बड़ी साजिश रची थी। फिराज ने हिकमत से काम लिया। उसने सना से कुछ नहीं कहा, मगर उसका रवैया निदा के प्रति बदलने लगा। सना को यह बदलाव अजीब लगा, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई शक नहीं आने दिया। 9 महीने बाद जब निदा ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया तो फिराज ने उसे अपनी गोद में लिया। उसने सना से कहा, जुबैर को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। सना घबरा गई, मगर उसने जुबैर को फोन कर दिया। जब जुबैर अस्पताल पहुंचा तो फिराज ने बच्ची उसके हाथों में थमाई और कहा, मैं जानता हूं कि यह बच्ची तुम्हारी है,
मैंने डीएनए टेस्ट का इंतजाम कर लिया है, सच जल्द सामने आ जाएगा। जुबैर और सना के चेहरे फीके पड़ गए। सना ने मक्कारी से कहा, फिराज, यह सब निदा ने आपके दिमाग में भरा है। मगर फिराज ने सख्त लहजे में कहा, मुझे निदा ने कुछ नहीं बताया, मेरे पास चश्मदीद गवाह है। आखिरकार जुबैर ने हार मान ली और सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि सना को निदा से जलन थी क्योंकि फिराज निदा से बहुत प्यार करता था। सना ने नशे की दवा देकर